बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने चिनाब में पानी छोड़ दिया है। अब सोचिए कि अब हर मोर्चे से पाकिस्तान को तगड़ी और करारी चोट लग रही है। चिनाब का पानी छोड़ दिया गया है भारत की तरफ से। पहले यहां पर पानी को रोका गया और अब पानी को यहां से छोड़ा गया। पाकिस्तान अपने आप को कहां कहां संभाले। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ का माहौल है और अब यहां से हिंदुस्तान की तरफ से यहां पर चिनाब का पानी छोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में एक तरफ बाढ़ की हमने खबरें देखी थी कि पाकिस्तान के पीओके में बाढ़ सी आ गई थी। उसके बाद हमने देखा था पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए हमने तरसाया था जब पानी को हमने रोक दिया था। अब अचानक पानी का बहाव और पानी के बहाव के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्या उसे संभलने का भी वक्त मिल पा रहा है? क्योंकि वहां के पीएम इतने ज्यादा घबराए हैं कि वो बंकर तलाश रहे हैं। वहां की सेना में वहां पर लोग नहीं है। आतंकियों ने अब वहां पर सेना के पोस्ट को, चौकियों को संभाल रखा है। लेकिन फिलहाल आपके सामने ये बड़ी खबर है। सलाल डैम में चिनाब के पानी को छोड़ा गया। बलूचिस्तान से बड़ी खबर। बीएलए ये दावा कर रहा, बीएलए का दावा है पूरे बलूचिस्तान पर उनका कब्जा हो चुका है। यहां से पाकिस्तान की आर्मी का सफाया हो चुका है। 14 जो इंपॉर्टेंट चौकियां हैं, जो अहम चौकियां बलूचिस्तान में, उस पर बीएलए का कब्जा हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है। जहां पर बलूचिस्तान में बीएलए आर्मी लगातार संघर्ष कर रही थी पाक फौज के खिलाफ, तो वहां पर बीएलए का कहना है कि उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और वो ये कह रहे हैं कि पूरा बलूचिस्तान, जितनी भी पाकिस्तान की फौज की चौकियां थी, इंपॉर्टेंट चौकियां, 14 चौकियों पर बीएलए का कब्जा हो चुका है। इस दौरान न सिर्फ चौकियों पर कब्जा हुआ बल्कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी बीएलए ने मार डाला है। पाकिस्तान हो चुका है और मुझे लगता है कि कुछ देर बाद जब तस्वीरें और सामने आनी शुरू होंगी तब पता चलेगा कि कल रात जब भारत ने एक एक करके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में तबाही मचाई थी, उसके बाद की तस्वीरें क्या थी। पीओके की तस्वीर हमने देख ली। इंडियन आर्मी ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि भारत की तरफ से जो एग्रेसिव अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के हालात क्या हैं। लेकिन कल के कुछ अपडेट्स आपको ज़रूर दे दें। जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई थी जम्मू में, उसमें S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही शानदार काम किया। उसने एक भी ड्रोन को ज़मीन की तरफ आने नहीं दिया, हवा में ही मारा है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया। और एक और इन्फॉर्मेशन जो जानकारी मेरे पास है वो एक ZU गन है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम की गन है। आप सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध की एक गन ZU गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है ये। इसने भी उन ड्रोन्स को मार गिराया। तो हमारे वो हथियार जो कि दूसरे विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के हैं, उन्होंने कल पाकिस्तान के हमले को किस तरीके से नाकाम किया है। और पाकिस्तान में इस बात को लेकर के इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से खासतौर से शहबाज शरीफ ने वहाँ के सेना के अधिकारियों से पूछा है कि क्यों हमारे सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारे डिफेंस के सिस्टम बेकार और बर्बाद हो जा रहे हैं, कैसे भारत के जो ड्रोन्स है, मिसाइल से वो सीधे अंदर आ रही हैं और हम उन्हें नहीं रोक पा रहे। जबकि हमारे जितने के ड्रोन्स यहाँ से गए थे, यानी भारत में आए थे, वो सब के सब हवा में ही मार दिए गए। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो तस्वीरें इस वक्त जारी की गई हैं। और मुझे लगता है 10 बजे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस वक्त एक बार फिर से आपको गर्व की अनुभूति होगी कि कैसे एक नापाक कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से कल रात 8 बजे से शुरुआत की गई थी जम्मू, पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर, भारतीय सेना ने उसके बाद पलट करके कराची से लेकर के लाहौर तक जो जगह जगह इनके ठिकानों को निशाना बनाया है, खासतौर से पीओके में निशाना बनाया है। उसके बाद पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब